ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामो राम रामो हरे हरे। हरे कृष्णा। हम लोग पढ़े श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 17। आज पढ़ेंगे श्लोक संख्या 15 से लेके श्लोक संख्या 15 से लेके 22 तक इसका उच्चारण करेंगे। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यासनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। मनाः प्रसादः सौम्यत्वं मौनम् आत्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिः इति एतत् तपो मानसमुच्यते। श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरे आफलाकाङ्क्षिभिर्युक्ते सात्विकं परिचक्षते। सत्कारमान पूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तद्यः प्रोक्तं राजसं ध्रुवम्। मूढग्राहेण आत्मनो यत्पीडया क्रियते तपः परस्य उत्सादानार्थं वा तत्तामसम् उदार्थम्। दातव्यम् इति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशकाले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलम् उद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्। आदेशकाले यद्दानम् आपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अवज्ञातं तत्तामसम् उदाहृतम्। हरे कृष्ण। तो 14, 15, 16 में शरीर का, मन का, शरीर वाणी और मन की तपस्या को बताया गया। तो 14वें श्लोक में शरीर की तपस्या को बताया। देवदुष गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचार्य अहिंसम च शारीरम तप उच्यते। इसको कल हम डिस्कस किया था कि ये जो शरीर की तपस्या है, देव द्विज गुरु प्राज्ञम, इन लोगों का सम्मान करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, अहिंसा, ये सिंपल लिविंग। सिंपल लिविंग ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है शरीर की तपस्या का। सिंपल लिविंग। हम देखते हैं आजकल का जो समाज है उसमें किस लेवल तक, किस स्तर तक हम लोग अपना भौतिक स्तर बढ़ा सकते हैं, उसका कोई लिमिट नहीं है किसी भी सीमा तक। किसी भी एक वस्तु को देखेंगे, हाँ, कोई भी आप चीज देख लीजिए, जैसे साधारण चीजें रहती हैं, घड़ी है तो वो 100 रुपए से आपको 10,000, 50,000, 1 लाख, इतने तक सब सब इतने वाइड रेंज है हर चीज का। काम करेगा वो उतना ही। हाँ, उसमें व्यक्ति को समय देखना है। शूज है, हाँ, तो कितने से लेके कितना भी कॉस्ट। तो पहनने के कपड़े हैं सर्दी में, आप कोई जैकेट लेनी है, हाँ, आप 500 में भी ले सकते हैं, 5,000 में भी ले सकते हैं, 50,000 में भी ले सकते हैं। तो बहुत वाइड रेंज है। तो इसीलिए ये जो सिंपल लिविंग है बहुत इम्पोर्टेंट है। जनरली साधारणतया क्या होता है, कोई भी व्यक्ति है, आप देखेंगे जैसे जैसे उसकी इनकम इंक्रीज होती है, उसका धन इंक्रीज होता है, उसकी संतुष्टि इंक्रीज नहीं होती है। जैसे जैसे धन इंक्रीज होता है वो अपना सोशल स्टेटस इंक्रीज करने के लिए संघर्ष करता है।
अपना स्पिरिचुअल स्टेटस इंक्रीज करने के लिए संघर्ष नहीं करता है। जैसे किसी व्यक्ति के पास धन इंक्रीज होता है, आप देखेंगे उसको सोशल स्टेटस इंक्रीज करने के लिए वो संघर्ष करता है, और वो हमेशा उतनी ही गरीबी में रहता है जितना वो रहता था हमेशा। धनी लोगों के पास भी लोन होता है ना, तो कोई बोलेगा धनी के पास क्यों लोन है भाई? लोन तो उस व्यक्ति के पास होना चाहिए कि उसके पास कुछ है नहीं। नहीं, उसके पास भी लोन है, और कई बार बड़े लोगों के पास लोन भी बढ़ा रहता है। ऐसा कैसे हो रहा है? क्योंकि धन जैसे जैसे बढ़ता है वैसे ही वो जो स्ट्रगल करता है वो सोशल स्टेटस को मेंटेन करने के लिए करता है, तो वो उसका एक अलग बंधन में वो फंस जाता है, एक अलग कॉम्प्लिकेशन, एक अलग एजिटेशन ये है। तो इसीलिए सिंपल लिविंग। अब जो 15वां श्लोक है उसमें बताया गया, अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च। वाणी की तपस्या है, बहुत महत्वपूर्ण तपस्या है वाणी की तपस्या। तो ये एक ऐसी तपस्या है जिसको एक तरीके से बोला जाए तो करना बहुत आसान है, दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो करना बहुत कठिन है। लेकिन ये बहुत ऐसी तपस्या है जिससे बहुत कुछ व्यक्ति प्राप्त कर सकता है अगर इस पे ध्यान दे। हमारा जो शरीर है उसमें जो जीवा है वो रडार का काम करती है। जैसे समुद्री जहाज आपने देखे होंगे, बहुत बड़े रहते हैं, बहुत थोड़ा 1 फीट का उसका रडार जो छोटा सा रहता है, लेकिन जिस दिशा में रडार जाता है उसी दिशा में वो पूरा जहाज उड़ जाता है। इसी तरह शरीर में जो जीवा है रडार का काम करती है। तो बोला गया है कैसे बोलना चाहिए, 4 फिल्टर बिफोर वन शुड स्पीक, 4 फिल्टर्स, नॉन एजिटेटिंग, ट्रुथफुल, बेनिफिशियल एंड प्लीजिंग, अनुद्वेग करम वाक्यम। इस संसार में भी हम देखते हैं हम लोगों को सबसे ज्यादा कष्ट शब्दों से होता है। शब्दों को भूलना बड़ा मुश्किल होता है। हम देखते हैं किसी ने अगर हमको शब्दों के माध्यम से कुछ कष्ट पहुंचाया है तो वो अभी तक हमको याद है। किसी ने बोला था 15 साल पहले ऐसा बोला था। तो जो शरीर के घाव होते हैं वो फिर भी भर जाते हैं, शब्द है, लेकिन कोई बोलता है तो बहुत मुश्किल होता है उसको भूलना। अनुद्वेग करम वाक्यम, अनुद्वेग, ऐसे वाक्यों को बोलना चाहिए जो उद्वेग ना दे, एजिटेट ना करे। हाँ, अनुद्वेग, इस तरह के वाक्य जो एजिटेट ना करे। सत्यम, सत्य होना चाहिए। सत्य का मतलब है शास्त्रों पे आधारित होना चाहिए, क्योंकि कई बार जिसको हम सत्य समझते हैं वो सत्य नहीं होता है। हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो सत्य नहीं। तो सत्य मतलब शास्त्रों पे आधारित होना चाहिए। तो सत्य से भी पहले अनुद्वेग आया है। फर्स्ट इट शुड बी नॉन एजिटेटिंग। व्यक्ति को उद्वेग नहीं, एजिटेट नहीं करना चाहिए अननेसेसरी। हाँ, किसी भी व्यक्ति के चित्त को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। फिर सत्यम, प्रिय हितम, सत्य भी कैसा प्रिय लगने वाला, उसको प्रिय जो लगे ऐसा सत्य। हितम, हितम मतलब बेनिफिशियल, उसको हित करने वाला। ये स्वाध्याय अभ्यासनम चैव, स्वाध्याय शास्त्रों के अध्ययन करना, अभ्यास करना इसका। प्रभुपाद जी ट्रांसलेट करते हैं रेगुलर रिसाइटेशन ऑफ स्क्रिप्चर्स। शास्त्रों में जो चीजें हैं, शास्त्रों के श्लोक है उनको रिसाइट करना चाहिए। वान मयम तक उच्चते, ये सब वाणी के तत्व है। तो वाणी बहुत महत्वपूर्ण है। व्यक्ति हम देखते हैं बोलते रहता है, बोलना एक बहुत साधारण चीज है। हाँ, फास्टिंग फ्रॉम स्पीकिंग इज वेरी बिग फास्टिंग। बोलना बंद करना बहुत मुश्किल है। उपदेशामृत में भी शुरुआत कहाँ से है, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम। वाचो वेगम एक भौतिकवादी व्यक्ति है, वो कितने कितने विषयों के बारे में बोलता है ये, लेकिन शास्त्रों में बताया गया है जो वाणी है उसको शुद्ध रखना महत्वपूर्ण है। ये वो चेस्ट वाणी होनी चाहिए, भगवान पे फोकस्ड होनी चाहिए। अब यहाँ पे जो भगवान ने तपस्या बता रहे हैं एग्जैक्टली भक्तों के लिए नहीं है, सबके लिए, इन जनरल। क्योंकि ये तो जनरल डिस्कशन चल रहा है ना, 17 चैप्टर। जो लोग शास्त्र जिनकी श्रद्धा बीच में, हाँ,
कि मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो वाणी है उसको रेगुलेट करना, उसको डिसिप्लिन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर किसी ने बोलने की कला नहीं सीखी है, ये कैसे बोलना है, बड़ा तकलीफ में आ जाता है व्यक्ति। ये साधारणतया भौतिक समाज, आधुनिक समाज में हम देखते हैं कि जो व्यंग करता है व्यक्ति, न्यूज़पेपर में भी देखते हैं, न्यूज में भी देखिए, जो व्यंग करने में दक्ष रहता है, एक्सपर्ट रहता है, तो लोग सोचते हैं अच्छा है। कोई ज्यादा कमेंट करता है, सरकास्टिक जिसको बोलते हैं, सरकास्टिक वर्ड्स यूज करता है, लोग सोचते हैं बहुत बुद्धिमान है। हाँ, वो हो सकता है कि एक तरह से क्लेवर हो थोड़ा ये, लेकिन ये वाणी की तपस्या के विपरीत है। साधारणतया जो व्यक्ति एजिटेट करता है लोगों को, इस तरह से बोला जाता है नहीं, लेकिन ये सिद्धांत नहीं शास्त्रों का, अनुद्वेग कर्म। अब लेकिन शास्त्र में बोलते हैं साधु मीन्स ऑल्सो टू कट, साधु है वो भी कट करता है। जैसे जो विदुर थे, तो विदुर ने धृतराष्ट्र के आसक्तियों को कट कर दिया। ये तो ये अच्छा है किसी का अगर भौतिक आसक्ति कोई कट कर सके, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे अगर उसका बैकग्राउंड, तो विदुर और धृतराष्ट्र का बहुत घनिष्ठ संबंध है। तो जब विदुर ने वो शब्द बोले तो वो धृतराष्ट्र के हृदय में प्रवेश कर गए। ये तो संबंध का बैकग्राउंड था। हाँ, तो इसलिए प्रभुपाद जी ने भी इस तात्पर्य में लिखा है, अगर आप टीचर हैं या किसी के शिक्षक हैं, किसी का मार्गदर्शन कर रहे हैं, तो आप कठोर शब्द बोल सकते हैं उसकी हेल्प करने के लिए। ये नहीं तो क्या होता है, हम लोग कभी कभी चेस्टाइज करते हैं तो इंस्टेड ऑफ कटिंग द अनर्था वी कट द भक्ति लता बीज ओनली। भक्ति भी लता की तरह है, तो अनर्थ की जगह वो व्यक्ति को ही कट कर देते हैं हम लोग। ये इसीलिए ये महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि अनुद्वेग, क्योंकि हो सकता है हमारा इंटेंशन अच्छा हो। हाँ, लेकिन जैसे इंग्लिश में बोलते हैं गुड इंटेंशंस आर नॉट गुड इनफ। ये तो उसको सही तरीके से प्रस्तुत करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये अगर हम लोग बहुत ज्यादा एजिटेटिंग वे में कमेंट करके बहुत कठोर तरीके से सिद्धांत को प्रस्तुत करेंगे, तो वो हेल्दी नहीं है। अनुद्वेग कर्म वाक्य, और हम समाज में भी देखते हैं, परिवार में भी देखते हैं, ज्यादातर जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, ज्यादातर जो झगड़े होते हैं, वो क्यों होते हैं? इनसेंसिटिव स्पीच। हाँ, क्योंकि व्यक्ति गलत शब्दों का उपयोग कर रहे ये। इसीलिए भगवान अनुद्वेग के बाद सत्यम, सत्यम सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सत्य बोलना चाहिए और प्रिय बोलना चाहिए, ना ब्रूयम सत्यम अप्रिय, अप्रिय सत्य है उसको नहीं बोलना चाहिए, और ना असत्यम चा प्रियम, और असत्य है लेकिन प्रिय है उसको भी नहीं बोलना चाहिए। ये बताया गया है। तो ये जो वाणी की शक्ति है बहुत पावरफुल शक्ति है, इसका सदुपयोग करना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये तो ये प्रभुपाद जी कई जगह इसको, प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर तात्पर्य इसका दिया है। ये इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज हमको समझना चाहिए, जब भी हम प्रचार करते हैं, प्रचार में शुरू में कई बार गलतियां हो जाती हैं, लेकिन धीरे धीरे ये जानना महत्वपूर्ण है। प्रीचिंग डज नॉट गिव अस द लाइसेंस टू स्पीक हार्शली। प्रचार करने का मतलब ये नहीं है कि हम कठोर शब्दों के द्वारा दूसरों को आहत करें। ये प्रीचिंग का मतलब ये है कि कैसे व्यक्ति कृष्ण के निकट आ सकता है। बहुत सुंदर ऑफरिंग है भक्ति रसामृत महाराज ने राधानाथ महाराज के लिए दिया है व्यास पूजन में एक, जिसमें वो बताते हैं महाराज को कि महाराज यू आर अ प्रीचर। हाँ, और फिर प्रीचर कौन है उसको डिफाइन करते हैं, जो लोगों के हृदय को कृष्ण के निकट ले जाता है। ये तो कई बार शास्त्रों के सिद्धांत को बोलते हैं तो इस तरह की चीजें आती हैं जो अनपैलेटेबल है। ये लेकिन हमको अपना उद्देश्य नहीं बनाना चाहिए उन्हीं चीजों को बोलने के लिए जो जो अनपैलेटेबल है। ये तो किसी व्यक्ति को कुछ निर्देशन भी देना है, कुछ करेक्शन भी देना है तो दे सकते हैं, लेकिन एप्रिसिएशन के साथ,
कठोर करेक्शन देने से भी व्यक्ति ले नहीं पाता। इसीलिए अनुद्वेग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रिय स्वाध्याय। स्वाध्याय शास्त्रों को पढ़ना, श्लोकों को पढ़ना। तो यही सिद्धांत है, क्योंकि व्यक्ति बोलेगा या तो चुप रहेगा, तो जब चुप है तो उसको पढ़ना चाहिए शास्त्रों को। शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, उसमें सत्य दिया हुआ है। क्योंकि जो पढ़ेगा वही बाद में बोलेगा। और अगर वो बोल रहा है तो ये चार चीजें, अनुद्वेग, सत्यम, प्रियम, हितम, ये चार फिल्टर्स के बाद व्यक्ति को बोलना चाहिए। ये चार फिल्टर लगा के, फिल्टर लगाते हैं ना, कोई पानी होता है शुद्ध नहीं रहता है तो कपड़े लगाते हैं 2-3 लेयर, तो शुद्ध पानी फिर निकलता है। इसी तरह चार फिल्टर के बाद उसको हमको बोलना चाहिए। ये स्वाध्याय अभ्यासनम चाहिए। ये तो स्वाध्याय भी हमको इसमें बहुत हेल्प करता है। जब स्वाध्याय करते हैं तो शास्त्रों को जब पढ़ते हैं तो धीरे धीरे क्या है, शास्त्र भी थोड़ा हमारे अंदर आ जाता है। ये और कुछ चीज एटलीस्ट स्मृति में तो आ ही जाता है, मेमोरी में। ये तो वो हेल्प करता है। जैसे नॉलेज जो बुक्स में, इट्स लाइक मनी इन द बैंक। नॉलेज जो मेमोरी में, इट्स लाइक मनी इन द पॉकेट। जब वो स्मृति में रहता है तो हमको हेल्प करता है वो शास्त्र। फिर जब बोलते हैं तो फिर शास्त्रों के आधार पर बोल पाते हैं। भक्ति रसायन महाराज ने एक पूरा सेमिनार दिया था स्पीच पे। 4-5 दिन का सेमिनार था। महाराज जी आदर्श पर्सनैलिटी है, आदर्श व्यक्तित्व है, इस पे बोलने के लिए। आपने जिस टाइम महाराज भक्ति रसायन महाराज का प्रवचन सुना होगा, चारों एकदम आइडियल पर्सनैलिटी, वेरी स्वीट एंड अकॉर्डिंग टू शास्त्र महाराज बोलते हैं। तो महाराज ने बताया चारों चीजें इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो इसमें लास्ट है हितम, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कई बार व्यक्ति बोलेगा अगर ऐसे चार फिल्टर लगाएंगे तो बोल ही नहीं पाएंगे। अभी सत्यम बोलना है, वही शास्त्र के ऊपर बोलना है, तो शास्त्र को हम पढ़ा है। और फिर प्रिय भी होना चाहिए। तो हमको कई बार पता नहीं उसको प्रिय लग रहा है अप्रिय लग रहा है। और एजिटेट भी नहीं करना चाहिए, हितम भी होना चाहिए। तो कोशिश करना चाहिए चारों चीजें हैं, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हितम। इन सब में किसी व्यक्ति के हित के लिए इंटेंशन हित का होना चाहिए तो बोलना चाहिए। अब 17.16 में मन की तपस्या। मना प्रसादम सौम्यत्वम मौनम आत्म विनिग्रह भाव संशुद्धि ये तपो मानसम मुच्यते। मना प्रसादम सौम्यत्वम, मन की तपस्या में सबसे पहले क्या है, प्रसादम, सेटिस्फैक्शन। हाँ, मना प्रसाद मीन्स सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन मीन्स संतोष। संतोष का मतलब क्या है, कुछ हैंकरिंग नहीं है, ये मिल जाए, कुछ दुख नहीं है, ये चला गया। इंद्रिय तृप्ति के लिए, सेंस को ग्रेटिफाई करने के लिए कुछ डिजायर नहीं, संतुष्ट है। ये इंद्रिय तृप्ति का विषय जो है उसका माइंड में आ नहीं रहा है। जैसे पानी में पत्थर डालते ही उसमें रिपल्स आ जाते हैं, इसी तरह इंद्रिय तृप्ति का विचार आते ही मन क्या एजिटेट हो जाता है। मना प्रसादम, मन में कोई इंद्रिय तृप्ति का विचार नहीं, पूरी तरह से संतुष्ट है। भगवत गीता में आत्मनि ये आत्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञ, अंदर ही उसको इतना संतुष्टि मिल रहा है, बाहर के किसी भी विषयों को प्राप्त करने की इच्छा नहीं। मना प्रसाद सौम्यत्व, सज्जनता, कोई डुप्लिसिटी नहीं, हर व्यक्ति का भला चाहता है। ये प्रभुपाद जी ने ट्रांसलेट किया है सिंप्लिसिटी। मना प्रसाद सौम्यत्व, सिंप्लिसिटी पिछले में भी डिस्कस हुआ है। मौनम, मौनम मीन्स वो मौन रहता है। प्रभुपाद जी ने लेकिन मौन को ये नहीं लिखा है कि वो बोलता नहीं है, प्रभुपाद जी ने ट्रांसलेट किया है ग्रेविटी। मौनम आत्म विनिग्रह, सेल्फ कंट्रोल, भाव संशुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि, तपो मानसम उच्चते, मन की वो है। अब मना प्रसाद मीन संतुष्टि। हाँ, तो भक्तों के जीवन में भी हम देखते हैं कि कभी कभी संतुष्टि नहीं रहती है। ये
तो ये संतुष्टि मतलब क्या है? बाहरी चीजों के प्रति आकर्षण नहीं, ये। और ये संतुष्टि ऐसा नहीं है कि केवल एक फीलिंग है अंदर से, ये व्यक्ति का एक डिसीजन भी है। जो भक्त होता है उसको एक डिसीजन लेना चाहिए। तपस्या है ना, पिछले श्लोक में मैंने बताया था, तपस्या मतलब हम उसको करना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी उसको करना चाहिए, कल्टीवेट करना चाहिए। जैसे मेरे रिश्तेदार है कोई, वो रिश्तेदार बहुत बड़ा घर है उसके पास, बहुत सुंदर घर है, बहुत बड़ी गाड़ी है, और घर में भी सब कुछ, कहीं दरवाजा कहीं से आया है, कहीं ये स्पेशल है, वो स्पेशल है, इंटीरियर इतना स्पेशल है, ये। तो ये सोचने की बजाय कि अरे मेरे पास बड़ा घर नहीं है, आई डोंट हैव अ बिगर हाउस, भक्त को क्या सोचना चाहिए? माई गोल ऑफ लाइफ शुड बी बिगर, इट इज हायर देन जस्ट गेटिंग अ बिगर हाउस। ऐसा सोच के उसको संतुष्ट रहना चाहिए। मेरे जीवन का उद्देश्य नहीं है ये, मेरे जीवन का उद्देश्य नहीं है कि केवल एक बेहतर गाड़ी, एक एक बेहतर मकान, ये जीवन का उद्देश्य नहीं ये। तो अगर उसको देखेंगे, इसके पास ये गाड़ी है, इसके पास ये है, इसके पास आईफोन है, इसके पास वो है, तो और फिर उसको लेने की चेष्टा करेंगे, वो डिसीजन भी लेता है तो असंतुष्ट हो जाएगा। लेकिन भक्त वो शास्त्र को देखता है, पढ़ता है, तो वो समझता है भगवान की कृपा से इसके पास है, लेकिन ये मेरे जीवन का उद्देश्य नहीं, मेरे जीवन का ये उद्देश्य नहीं ये। चैतन्य महाप्रभु के इतने भक्त थे, सब संतुष्ट थे। उसमें राजा प्रताप रुद्र भी थे, उसमें पोलावेचा श्रीधर भी थे। पोलावेचा श्रीधर में उस कुछ भी नहीं है, भौतिक कुछ भी नहीं, तो वो, लेकिन निरंतर वो भगवान का नाम लेते थे, निरंतर भगवान का नाम लेते थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको बोला, श्रीधर मांगो, महाप्रकाश लीला में जो तुमको चाहिए मांगो। भगवान बोलते हैं अष्ट सिद्धियां मांगे। इस संसार में कितना भी धनी व्यक्ति होगा, अष्ट सिद्धि होगी उसके पास? एक भी सिद्धि हो जाए तो बहुत बड़ी चीज होती है। और अष्ट सिद्धि मांगो, बोला वजह श्रीधर ने कुछ भी नहीं मांगा। तो बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु से कि प्रभु, ये जो पक्षी हैं वृक्ष पे रहते हैं, घोंसला बना के, ये जो राजा है वो महल पे रहता है, दोनों के लिए समय बीत रहा है, कुछ अंतर नहीं है, दोनों का मृत्यु आने वाला है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं। ये प्रभुपा जी तात्पर्य में लिखते हैं, सेटिस्फैक्शन ऑफ माइंड कैन बी ऑब्टेन बाय टेकिंग इट अवे फ्रॉम द थॉट्स ऑफ सेंस एंजॉयमेंट। जितना हम सेंस एंजॉयमेंट के बारे में सोचते हैं, मन असंतुष्ट हो जाता है। इसीलिए पहले के वैदिक संस्कृति में वो जीवन में काफी संतुष्टि थी, क्योंकि वैरायटी नहीं थी। जब ये भौतिक, इन मटेरियल लाइफ चॉइसेस क्रिएट कंफ्यूजन एंड आल्सो डिससेटिस्फैक्शन। तो भौतिक जीवन में जो विकल्प है वो क्या है? कंफ्यूजन क्रिएट करता है और डिससेटिस्फैक्शन। और व्यक्ति को टूथपेस्ट चाहिए, हजारों वैरायटी का टूथपेस्ट है, तो पहले तो कंफ्यूज होता है वो, और कभी जो प्रोडक्ट है उससे सेटिस्फाइड ही नहीं होता है। वो कोलगेट यूज कर रहा है, 5 दिन बाद कोई बोलता है अरे ये अच्छा थोड़ी है, मिसवाक यूज करो, फिर वो 10 दिन करता है, फिर कोई बोलता है अरे वो दंत कांति अच्छा है, बाबा रामदेव बाबा जी वाला। तो वो कंफ्यूज भी रहता है, डिससेटिस्फाइड भी रहता है। कोई भी चीज है इसमें इतना वैरायटी है, तो ये रीजन है। हम्म। और हमारे मन का भी ये स्वभाव है कि वो उस पे फोकस करता है जो हमारे पास नहीं है। हाँ, तो जैसे ही पदार्थों को देखता है, किसी भी पदार्थ को देख के मन को लगता है ये मिल गया तो फिर अच्छा हो जाएगा। और इसीलिए आज की जो दुनिया है, पहले के समय में जब समाज में लग्जरीज का एडवर्टीजमेंट होता नहीं था, और नेसेसिटीज को एडवर्टीजमेंट की जरूरत नहीं है। जो लग्जरीज होती हैं, ऐश्वर्य की जो वस्तुएं हैं, उनका विज्ञापन होता नहीं था। और जो आवश्यकताएं हैं उनके विज्ञापन की जरूरत नहीं है। हाँ, आटे का कहीं विज्ञापन का ज्यादा जरूरत नहीं है। आज तो उसका भी होता है, लेकिन जरूरत नहीं है। नहीं भी करेंगे तभी भी आदमी रोटी खाएगा, तभी भी आदमी चावल खाएगा। ये तो
अभी समाज ही ऐसा बन गया है कि मन को एजिटेट कर देता है। ये इसलिए बताया गया है मना प्रसादम, उसका मन संतुष्ट है, मन की तपस्या है। तो वो कैसे संतुष्ट रहेगा? वो तभी संतुष्ट रहेगा जब भौतिक जीवन को हम सरल रखेंगे और मन को कहीं पॉजिटिव जगह एब्जॉर्ब करेंगे। इसीलिए शास्त्रों को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य में लिखा है, भगवान कृष्ण की जो लीलाएं हैं, इतनी सारी लीलाएं, उनको पढ़ना, उनका चिंतन करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये करेंगे तो मन पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएगा। और अगर नहीं करेंगे तो फिर भौतिक चीजों की बहुत अपेक्षा करेगा। सौम्यतम, सॉफ्टनेस, जेंटलनेस, सिंपलनेस। तो ये मन के लिए भी आता है, ये मन की भी एक तपस्या है। मतलब अगर हम गलत विचारों को, हार्श थॉट्स, गलत दूसरों का गलत विचारों को करते रहेंगे और भौतिक जीवन में के लिए बहुत ज्यादा प्लानिंग करेंगे, तो ये सिंप्लिसिटी ऑफ थॉट प्रोसेस नहीं है। तो मन की तपस्या में जो सिंप्लिसिटी है, लाइफस्टाइल का सिंप्लिसिटी नहीं है, केवल थॉट प्रोसेस का। कि व्यक्ति अगर बहुत बहुत डीप एनालिसिस कर रहा है, कैसे मैं भौतिक जीवन को एकदम स्वर्ग बना लूं, भौतिक जीवन में कैसे मैं बहुत सारी सुविधाएं जुटा लूं, तो ये क्या है, मन को कॉम्प्लेक्स कर देता है। मना प्रसादम सौम्यत्वम, ये। और तो जब व्यक्ति ये समझ जाता है कि मैं तो कंट्रोलर हूं नहीं यहाँ पे, और मैं सब कुछ तो समझ नहीं सकता हूँ क्यों हो रहा है, एक चीज मुझे समझनी है कि भगवान ने मुझे ये जीवन दिया है उनकी सेवा के लिए, वहां फोकस करना है, उतना करना है। ये जीवन हम देखते हैं कितना कॉम्प्लेक्स है, एक एक चीज कितनी कॉम्प्लेक्स है, सब कुछ समझ नहीं सकते हैं, हम सब कुछ समझना भी नहीं है। तो आज की डेट में थॉट प्रोसेस भी बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि व्यक्ति सब कुछ देख रहा है, सब कुछ सुन रहा है। पहले के समय में न्यूज चैनल थे नहीं, आज की डेट में मतलब इस्कॉन में भी इस पर डिस्कशन हुआ है। जयदत्त स्वामी महाराज ने सेमिनार्स लिए, व्हाई वी डोंट नीड न्यूज़पेपर। अब ये किसी से बोलेंगे तो इस पे व्यक्ति बड़ा दुखी हो जाता है। इस व्यक्ति को आप बोलो ये न्यूज़पेपर मत पढ़ो, तो उसको लगता है कि मेरा बेसिक मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। हाँ, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ो, इतनी बड़ी बात बोली जा रही है। और दूसरा पॉइंट व्यक्ति क्या बोलता है, अरे अपडेट नहीं रहेंगे क्या, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे तो अपडेट अपडेट कैसे रहेंगे? तो अपडेट रहना जीवन का उद्देश्य नहीं, ये सिद्धांत है। और देखिए, कोई भी व्यक्ति है अगर न्यूज़पेपर नहीं भी पढ़ रहा है, हाँ, जो भी महत्वपूर्ण चीज है उसको पता लग जाएगी। जो भी महत्वपूर्ण चीज, संसार का स्वभाव है ये। तो डिवोटीज में कई साल से न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, लोगों ने पता नहीं कब लास्ट टाइम पढ़ा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ चीज है जो बहुत हमको पता नहीं चली, जो इम्पोर्टेंट चीज होती है पता लग जाती। लेकिन आज की डेट में उसका मतलब व्यक्तिगत थॉट प्रोसेस ऐसा हो गया है, ये तो भाई, ये तो मतलब जैसे 3 टाइम भोजन करना जरूरी है, उसी तरह न्यूज़पेपर पढ़ना, न्यूज पढ़ना है जरूरी है। लेकिन ये जरूरी नहीं है, और ये माइंड को कॉम्प्लेक्स करता है। इतनी सारी चीजें हैं, वो देख रहा है कि भाई मालदीव के आइलैंड्स कैसे हैं, वो देख रहा है कि इंडोनेशिया में कैसे बिल्डिंग है, शिकागो में कैसे लॉन्स हैं, हवाई के कैसे बीचेस हैं। ये अब वो जा नहीं पाएगा, लेकिन थॉट प्रोसेस कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इच्छाएं क्रिएट हो जाएगी। तो इसीलिए मौनम आत्म विनिग्रह, उसके बाद मौन। मौन का मतलब जनरली लोग सोचते हैं कि वो बोल नहीं रहे, ये भी अच्छा है वैसे। थोड़ा समय चुप रहना चाहिए। चुप रहने से बहुत एनर्जी बचता है। लेकिन जनरली मौन का मतलब ये नहीं। अगर मौन का मतलब, और मौन को प्रभुपाद जी ने मन की तपस्या में रखा है, इसको शरीर की तपस्या में तो नहीं रखा। अगर मौन का ये मतलब होता है कि बोलना नहीं है, तो शरीर की तपस्या में होता है। लेकिन मौन का मतलब है कि मन की तपस्या में है। तो मौन क्या है, जैसे ग्रेविटी प्रभुपाद जी ने ट्रांसलेट किया, ये स्टेट ऑफ माइंड है। हम्म। कई बार प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, वो मौनी बाबा रहते हैं, आजकल भी आप देखते हैं तो मौनी बाबा बोलते नहीं, लेकिन वो लिखते रहते हैं, स्लेट पे बहुत कुछ लिखते रहते हैं। ये तो बहुत लिखते हैं वो, मुंह से बोल नहीं रहे हैं। और कुछ आपने देखा है साधु मुंह में कुछ पट्टी चिपकाते हैं, तो वो भी अच्छा है, कर रहे हैं, अच्छा है जो भी व्रत है, लेकिन वो लिखते बहुत है। ये यहाँ मौन क्या है, मन की स्टेट है, उसका मन शांत है।
उसका मन आत्मा परमात्मा में लगा हुआ है। प्रभुपाद जी से एक बार उनके एक शिष्य ने बोला, बहुत फेमस है, कि प्रभुपाद जी से उन्होंने बोला कि प्रभुपाद जी इंडिया में जब उनके शिष्य आए, उन्होंने देखा तो मौनी वो है, we saw a sage, we saw a saint. He has not spoken from many years. Prabhupada said, very good. Whenever he speaks nonsense only. So if he will speak nonsense only. So it is good that he is not speaking. तो प्रभुपाद जी ने बोला, अच्छा नहीं बोल रहा है, बोलेगा तो बकवास ही करेगा वो। तो सारे जो मौनी साधु है वो भी प्रॉपर नहीं रहते, वो मन उसका बोल रहा है, क्योंकि तभी तो इतना लिख रहा है वो, अंदर तो डिस्टर्बेंस चल ही रहा है ना, प्रोसेसिंग चल रहा है। मौनम का मतलब है कि आत्मा परमात्मा पे उसका ध्यान रहता है, ये। तो मौन क्या है? स्टेट ऑफ माइंड, इसलिए उसको बोला गया है ग्रेविटी। हाँ, इस तरीके से। आत्म विनिग्रह, आत्म विनिग्रह मीन्स सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल का मतलब क्या है? कि जब भी मन जाता है इंद्रिय विषयों की तरफ तो उसको कंट्रोल करता है। तो सेटिस्फैक्शन का मतलब क्या है? कि मन में इंद्रिय विषयों का विचार ही नहीं है, मन इतना संतुष्ट है, इतना संतुष्ट है। जैसे कोई व्यक्ति है, उसने पूरा राजभोग का प्लेट खाया है, राजभोग का खाया है, तो उसके मन में चपाती का, अचार का विचार नहीं आएगा, कोई भी खाने की चीज का विचार नहीं आएगा, इतना संतुष्ट है। अब आत्म विनिग्रह का मतलब है कि अगर विचार आ जाए, इंद्रिय का कोई विषय दिख जाए, ये तो मन के ही स्तर पे उसको रिजेक्ट कर देता है, अपने चित्त को वहां से खींच के ले आता है, ये। अभी तात्पर्य में आप देखेंगे कितनी बार प्रभुपाद जी ने सेंस ग्रेटिफिकेशन शब्द यूज किया है। हाँ, तो हम लोग भी कई जीवन, भक्ति तीर्थ महाराज बोलते हैं, इस जीवन में हम लोग कई जीवन के संस्कार हमारे मन में पड़े हुए हैं। तो कभी भी कुछ भी याद आ जाता है, कुछ गलत विचार आ जाता है, कुछ वो आ जाता है, ये। तो लेकिन उसको रिजेक्ट करना, ये क्या है? सेंस कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल, और कृष्ण पे फोकस करना। भाव संशुद्धि इति एतत् मन तपास तपस्या तपसो माना। तो भाव संशुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि, प्योरिफिकेशन। हाँ, अंतःकरण की जो शुद्धता है, ये अंतःकरण में शुद्ध भाव सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरों के वेलफेयर का भाव, दूसरों के वेलफेयर का। और इम्प्योर एक्शन तो नहीं, इम्प्योर थॉट्स भी नहीं होना चाहिए। ये भाव की शुद्धि है, अंदर की शुद्धि, कि मन में गलत विचारों को रेलिश नहीं करना। ये कोई भी जो गलत विचार आते हैं वो मन में उसको रहने ना देना, ये मन की शुद्धि है। तो कई बार गलत विचार आ जाते हैं, दूसरों के अहित का विचार आ जाता है। ये तो वो मन में नहीं रखना चाहिए, इससे मन दूषित हो जाता है। तो अगर मन को पवित्र रखना है तो ये सारी चीजें बताई गई है। हाँ, मना प्रसाद, संतुष्ट रहना भौतिक स्तर में, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही है। भौतिक स्तर पे बहुत ज्यादा योजनाएं नहीं बनानी चाहिए कि भौतिक स्तर पे कैसे विकास करना है। मना प्रसाद, सौम्यत्व, हाँ, और सरलता। सरलता, जीवन को भी सरल रखना चाहिए, और इस प्रकार हाँ, मन को थोड़ा सरल रखना चाहिए। सरल मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, हर चीज के बारे में सब कुछ जान लें, ऐसा प्रयास नहीं करना चाहिए। भगवान की लीलाओं का ज्यादा स्मरण, शास्त्रों को पढ़ना, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आत्म विनिग्रह, सेल्फ कंट्रोल, और कभी इंद्रिय विषयों का स्मरण हो, इंद्रिय विषयों का दर्शन हो, तो उससे मन को देखने आना। भाव संशुद्धि, हृदय के अंदर, मन के अंदर कुछ भी गलत विचारों को वो ना करना, ये कोई बताया गया। ये सब मन की तपस्या में आता है, इससे मन शुद्ध होता है। ये तो शरीर की तपस्या, वाणी की तपस्या, उसके बाद मन की तपस्या। तो इसके बहुत सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद जी ने दिए हैं, आप देख सकते हैं। और मन की तपस्या में दो इंपॉर्टेंट चीज लिखी है। पहला, इंद्र तृप्ति के बारे में, सेंस ग्रेटिफिकेशन के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में लिखा है कि सेंस ग्रेटिफिकेशन का योजना नहीं बनाना चाहिए।
और दूसरा लिखा है कि शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, मन को लगाना चाहिए भगवान की लीलाओं पे मेडिटेट करने के लिए। अब 17वें श्लोक में ये जो 3 तरह की तपस्या है, ये तीनों तरह की तपस्या सतोगुण में भी की जा सकती है, रजोगुण में भी, तमोगुण। तो उसको बता रहे हैं, श्रद्धया परया तप्तम तपस तत्रिविधे नरे आफलाकांक्षी भी युक्त सात्विकम परिचक्षते। श्रद्धया परया श्रद्धया परया मीन्स, परया मीन्स ट्रांसडेंटल या ग्रेट फेथ, श्रद्धा एक बहुत ग्रेट विश्वास के साथ। हाँ, प्रभुपा जी ने परया को ट्रांसलेट किया है ट्रांसडेंटल। तब तब जो तपस्या की जाती है वो 3 प्रकार की होती है। तो जो सतोगुण में होती है, सात्विकम परिचक्षते, वो कैसी होती है, अफलाकांक्षी भी युक्त है। अफला, कोई फल की इच्छा नहीं है। बार बार हम देखते हैं ये सतोगुण का लक्षण है, उसमें व्यक्ति का जो मेन गोल है वो रिजल्ट नहीं है। सतोगुण में वो मेन क्या है, फल के लिए नहीं करता है कुछ भी। ये वो शास्त्रों में दिया हुआ है इसलिए वो कर रहा है, वो शास्त्रों में दिया गया है। अब कोई व्यक्ति प्रश्न कर सकता है कि अगर ये तो सतोगुण की तपस्या है तो श्रद्धया परया ट्रांसेंडेंटल फेथ कैसे हो सकता है। अगर उसका विश्वास जो है वो ट्रांसेंडेंटल है तो तपस्या भी ट्रांसेंडेंटल होगी। पॉइंट क्या है कि सतोगुण प्लेटफॉर्म है। जैसे बोलते हैं ना, अगर किसी को प्लेन पकड़ना है तो एयरपोर्ट जाना पड़ेगा, एयरपोर्ट सतोगुण है। सतोगुण में करते करके वो धीरे धीरे दिव्य चेतना पे चला जाएगा। ऐसा जैसे हम लोग जब भी भक्तों के संग में आते हैं, हाँ, तो भक्तों के संग में आते हैं तो हम लोग ट्रांसेंडेंटल नहीं है, लेकिन जो शुद्ध भक्त हैं वो ट्रांसेंडेंटल हैं, दिव्य स्तर पे हैं। तो उनके साथ रहते रहते हमारा भी, हम भी दिव्य स्तर पे हमारा विश्वास हो जाता है, हम भी भक्ति की क्रियाओं में करने लगते हैं, हालांकि हम लोग पूरे शुद्ध नहीं है। इस तरीके से जो बताया गया। अब रजोगुण में कैसे होता है, सत्कार मान पूजार्थम तपोदम्भेन च वेद क्रियते तत् इह प्रोक्तम राजसम अचलम ध्रुवम। अब यही तपस्या व्यक्ति अगर करेगा, मतलब सम्मान कर रहा है, जो शरीर की तपस्या थी, देव दिश गुरु प्राज्ञा, और बोल नहीं रहा है, मन में प्रयास कर रहा है कि गलत विचार ना आए, प्रयास कर रहा है वो, ये इंद्रिय तृप्ति के विषयों को अवॉइड करने का, और वाणी से भी सत्य बोल रहा है, प्रिय बोल रहा है, सतोगुण में करेगा तो कोई अपेक्षा नहीं है। और अगर यही चीज अगर रजोगुण में कर रहा है, सत्कार मान पूजा, सत्कार उसकी अपेक्षा है लोगों को पता चले, लोग सम्मान करें, मैं किस स्तर पे कर रहा हूँ। हाँ, मान, मेरी मेरे पूजा, मेरी प्रतिष्ठा होनी चाहिए, मेरा नाम होना चाहिए। तपोदम्भेन, वो तपस्या करता है लेकिन बहुत घमंड रहता है, ये शो ऑफ। हाँ, क्रियते तद इहा प्रोक्तम। और जब वो इस तरह से करता है तो राजसम अचलम, वो राज रजोगुण में तपस्या रहती है, फ्लिकरिंग, इसीलिए उसकी स्थिरता नहीं रहती है। ये भी एक मेन कारण है, हम लोग जो भी रिजोल्यूशन लेते हैं वो रिजोल्यूशन का डिसोल्यूशन बहुत जल्दी हो जाता है। वो रिजोल्यूशन ज्यादा समय तक टिकता नहीं है, जो भी हम संकल्प लेते हैं वो संकल्प में स्थिरता नहीं होती है। क्यों नहीं रहती है, क्योंकि हम दूसरों को शो ऑफ ज्यादा करना चाहते हैं। कलयुग में शो ऑफ की दुनिया है ना, इसलिए उसमें स्थिरता नहीं रहती। जैसे मैं स्ट्रीट नहीं लूंगा, किसी ने विवाह लिया, मैं स्ट्रीट नहीं लूंगा, लेकिन अंदर एक शो ऑफ का भाव है कि लोगों को पता चल जाए ये, तो फिर हम लेने लगते हैं थोड़े टाइम बाद। ये क्योंकि ये रजोगुण की तपस्या है, रजोगुण की तपस्या में स्थिरता नहीं रहती है। जैसे मैं एकादशी में अगर उपवास रख रहा हूँ, निर्जला उपवास रख रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि कितने लोग जाने कि भाई मैं एकादशी में उपवास रख रहा हूँ, और लोगों को यही पता होना चाहिए कि मैं निर्जला उपवास रख रहा हूँ। ये दूसरा, मैं उपवास रख रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ दूसरे लोग तो प्रसाद खा रहे हैं, मैं एकादशी का प्रसाद खा रहे हैं, मतलब ये एकादशी के नाम पे लोग फिस्टिंग कर रहे हैं। तो उनके बारे में मेरे मन में आ रहा है ये लोग मेरे से लोअर है। मैं देखो,
तो राधानाथ महाराज बोलते हैं कि योर बॉडी में बी फास्टिंग बट योर ईगो इज फीस्टिंग। अगर आपके मन में ऐसा विचार आ रहा है कि जो बाकी लोग प्रसाद खा रहे हैं वो मेरे से तुच्छ है, मैं उनसे श्रेष्ठ हूँ, शरीर केवल उपवास कर रहा है, तुम्हारा जो अहंकार है वो तो फीस्ट खा रहा है। तो वो जो हमारी तपस्या है वो हमको आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ाने की बजाय ब्लॉक कर देगी। तो व्हाट वी डू इज इम्पोर्टेंट, व्हाई वी डू इज इवन मोर इम्पोर्टेंट। ये एक सिद्धांत है। हम देखते हैं बार बार सतोगुण रजोगुण में क्या है, रजोगुण में व्यक्ति ज्यादा मेहनत कर रहा है, बहुत क्लियर है पूरे किसी भी चीज में, लेकिन उसकी कॉन्शियसनेस वो क्यों कर रहा है वो गलत है, वो शुद्ध नहीं है, उसका भाव शुद्ध नहीं है। तो जो हम कर रहे हैं वो भी महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है हम क्यों कर रहे हैं ये। तो कुछ भी हम तपस्या कर रहे हैं, हमारा भाव शुद्ध रहना चाहिए और हमको देखना चाहिए अंदर से कि व्यक्ति को पता है, भक्ति तीर्थ महाराज है 42 राउंड्स करते थे डोली, 2.5-3 घंटे ही सोते थे, एक बार कुछ लेते थे, बहुत तपस्या का जीवन था। जब भी उनके गुरु भाई पूछते थे, उनसे कोई पूछता था आप इतना कठिन तपस्या क्यों करते हैं, तो वो बोलते थे अरे मैं बहुत पतित हूँ, मैंने बहुत पाप किया है और आप लोगों के स्तर तक आने के लिए ये सब कर रहा हूँ। सोच रहे हैं आप क्या कॉन्शियसनेस होगा, क्या बोलते थे आप लोगों, गुरु भाइयों को बोलते थे आप लोगों के स्तर तक। तो वही बस पार्टी थी जिसमें वो भी थे, और रात में एक बार थोड़ा सा कुछ लेते थे, 42 राउंड्स करते थे, और उनके साथ में महाबोधि प्रभु वगैरह थे जो डेली फीस्ट बनाते थे। मतलब प्रसादम लवर थे। लेकिन कभी उन्होंने जज नहीं किया। तो मेंटालिटी, पैशन में क्या है कि ये भाव रहता है। तो पैशन में जो व्यक्ति है उसको बहुत सम्मान चाहिए, लोग आगे पीछे चाहिए। हाँ, ये तो लोग उसके तो बहुत कॉन्सेप्ट है। 17.19 में फिर बताते हैं कि इग्नोरेंस में क्या करता है व्यक्ति। मूढ़ ग्राहेण आत्मनो यत्पीड़या क्रियते तपा परस्य उत्सादानार्थम वा तत्तामसं मुदार्थम। मूढ़ ग्राहेण, मूढ़ मीन्स फुलिश, वो व्यक्ति मूर्ख है। हम्म, तो वो तपस्या भी करता है मूर्खता के साथ। ग्राहेण मीन्स बहुत प्रयास करता है, एंडेवर बहुत है इसमें भी। आत्मनो की तपस्या है ना, तो प्रयास बहुत करता है। और आत्मनो यद पीड़ियते यथा, खुद को टॉर्चर करता है। केवल खुद को टॉर्चर नहीं करता है, परस्य उत्सादानार्थम वा, परस्य में दूसरों को भी टॉर्चर करना चाहता है। उत्सादान अर्थम मतलब दूसरों को कष्ट देने के लिए तपस्या करता है। ऐसी तपस्या जो है वो तमोगुण। जितने राक्षसों की तपस्या, हिरण्यकशिपु इतना कठिन तपस्या कर रहे हैं, ब्रह्मा जी ने खुद बोला ना भूतो न भविष्यति, भृगु ने भी इतनी तपस्या नहीं की, किसी ने न की है ना कोई करेगा जैसी तपस्या तुमने की है। जैसे वृकासुर था, अपना फ्लैश, अपना मांस काट के आग में ऑफर कर रहा था शिव जी के लिए। ये सब क्या है, खुद को टॉर्चर कर रहा है और वो शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि दूसरों को टॉर्चर करना है, दूसरों को कष्ट देना है। तो ये क्या है, ये तमोगुण की तपस्या है, जिसमें व्यक्ति का कुछ उद्देश्य दूसरों को हानि करना, वही उसका उद्देश्य है। हाँ, तो हम देखते हैं कि भाव कितना इम्पोर्टेंट है। अगर भाव ठीक नहीं है, उद्देश्य ठीक नहीं है, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो भक्ति में भी हम लोग आते हैं, हम देखते हैं शुरू में जैसे ही हम लोग कुछ करते हैं, या अगर हम अपने पुराने जीवन में थोड़ा चिंतन करेंगे तो हम देखते हैं हमने रजोगुण और तमोगुण में किया है जो भी किया है। अगर तपस्या भी की है तो रजोगुण तमोगुण में किया है, कुछ उपवास भी किया है वो भी रजोगुण तमोगुण में किया है ये। और सतोगुण से भी ऊपर भक्ति होती है। तो सतोगुण में क्या है ना, भाव की शुद्धि बहुत महत्वपूर्ण है। भाव की शुद्धि, भाव की शुद्धि में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, विशेषकर भक्तों के समाज में, कि हमको किसी को जज नहीं कर रहा है, हमको किसी को जज नहीं कर रहा है ये। कई बार हम देखते हैं जो बाहर की जो तपस्या है उसको बहुत, संसार बहुत वैल्यू देता है। अरे तो प्रभु जी तो हमेशा निर्जल करते हैं, तो कितना कम खाते हैं,
कितना सुबह उठ जाते हैं। इस चीज को लोग ज्यादा वैल्यू करते हैं। ये एक्सटर्नल्स है। वो हृदय बहुत महत्वपूर्ण है। ये चीज है, ठीक है, लेकिन ये एक्सटर्नल है। मेन चीज हृदय व्यक्ति का। और हर व्यक्ति क्या प्रयास कर रहा है, भगवान उसको देख रहे हैं। कुंज बिहारी में एक डिवोटी थे। तो कुंज बिहारी में आ, महाप्रसाद वगैरह जो रहता था, भगवान को जो राजभोग ऑफर होता है, तो राजभोग में छेने का आइटम, पनीर का आइटम तो रहता ही है। तो अब वो गायब हो जाता था। तो राधे श्यामपुर ने बोला, जो पुजारी इंचार्ज है, क्योंकि कोई गेस्ट आ रहा है, कोई मिलने आ रहा है, तो उसको देते थे। तो जब पूछते तो गायब हो जाता था। पुजारी ने बहुत सिक्योरिटी टाइट किया, कहीं इसको लगा के रखा, उसको लगा के रखा, लेकिन फिर भी वो गायब हो जाता था। तो फिर एक बार फाइनली 10-15 दिन की मशक्कत के बाद, मेहनत के बाद, वो एक भक्त पकड़ा गया जो वो गायब करता था छीने का आइटम। तो फिर उसको राधे श्यामपू ने बुलाया। वो फॉरेन डिवोटी था, एक भारत वाला नहीं था, फॉरेन डिवोटी। तो राधे श्यामपू ने बोला, भाई तुम ऐसे क्यों करते हो? हम्म? तुम ये महाप्रसादी तो गेस्ट के लिए रहता है, हाँ, और तुम ब्रह्मचारी हो। ब्रह्मचारी को ऐसा पनीर खाना है, ये सब खाना अच्छा नहीं है, इतना रिच फूड। तो रोने लगा वो ब्रह्मचारी। हम्म, तो रोने लगा। और फिर उसने बोला कि रोजी, मैंने अपने पूरे जीवन में माँ के गर्भ से मैंने गोमांस खाया है। जब मैं माँ के गर्भ में था, तब से मैंने गोमांस खाया है। और हर दिन अपने जीवन में, हर दिन ये। तो मेरे जो टंग है ना, उसको, उसका टेस्ट है। मेरी जो जीवा है, उसको, उसका टेस्ट है ये। मेरे जीवा को उसका टेस्ट है। तो अब मेरे को बड़ा, मैं भक्ति में आ गया हूँ, जब कर रहा हूँ, लेकिन वो संस्कार बहुत स्ट्रांग है ये। तो अभी क्या था, मैं नॉर्मल प्रसाद खाता हूँ ना, खिचड़ी वगैरह, तो उसका याद आता है। मैं राजभोग खाता हूँ तभी मेरा माइंड थोड़ा शांत रहता है। तो आप सोच सकते हैं अभी जैसे हम भारत में हैं, हमने कभी गोमांस खाया नहीं है, हम नहीं समझ सकते वो व्यक्ति का क्या स्ट्रगल है, क्या संघर्ष है। तो हम लोग अगर उसको क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन भगवान उसका संघर्ष देख रहे हैं, कितना संघर्ष कर रहा है। मैं एक डिवोटी को जानता हूँ, 20 चपाती खाता है। 20 से 25 चपाती खाता है। तो मेरे को भक्तों ने बोलता है, 25 चपाती, मतलब बाप रे, 25 में तो भाई हमारा बाकी पूरे लोग खा लेते हैं, 25 चपाती खाता है। तो लेकिन मेरे को थोड़ा ही, मैंने इस तरह के कुछ केसेस सुने हुए थे, तो मैं पता चला, तो पहले उसका लाइफस्टाइल एकदम अलग था। ये पूरे दिन सोता था, पूरे रात जागता था। पूरे दिन सोता था, पूरी रात जागता था, और नॉनवेज खाता था। तो अब वो क्या है, अभी वो इस लाइफ में आया है ना, वो बॉडी को, अब उसको क्या है, अब तो पता चल गया, अब तो प्याज लहसुन भी नहीं खाना है ये। तो उसका जो 20 चपाती है, हमारे निर्जला से बड़ा है भगवान के लिए। और उसका 20 चपाती देख के हम लोग बोलेंगे, बाप रे, हम लोग ओवर ईटिंग में इतना सेमिनार देते हैं हत्याहार का, ये तो क्रॉस कर रहा है सारी लिमिट। और हम लोग अगर 3 बजे उठ रहे हैं, हाँ, और वो व्यक्ति 5, 5:30 बजे भी उठ रहा है, भगवान उससे ज्यादा प्रसन्न हो। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति का बैकग्राउंड ऐसा है कि वो सोया ही नहीं है रात में कभी, वो दिन में ही सोता था। तो अब वो रात में सोने जाता है, वो डिवोटी, मैं जानता हूँ उसको, तो उसको नींद ही नहीं आता है। समझ रहे हैं ना बायोलॉजिकल साइकिल। ऑफ कोर्स हमको इसका, हम लोग उस बैकग्राउंड से नहीं, तो हमको अपने आप को जस्टिफाई नहीं करना चाहिए। हम लोग अगर वो स्थिति में हैं, तो हमको प्रयास करना चाहिए स्टैंडर्ड पे आने के लिए। पर मैं बता रहा हूँ, दूसरों को जज नहीं कर सकते हम बाहर से देख के। हाँ, तो ये इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है ये। तो रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण की मैंने
हाँ, तो शरीर की तपस्या में भी है फास्टिंग। शरीर की तपस्या में, लेकिन जो जो फास्टिंग होता है मेनली वो क्या होता है, वो मन की ही तपस्या है जनरली। शरीर के लिए भी वो तपस्या है, लेकिन मेनली मन की तपस्या है जो फास्टिंग होती है। मौन मना प्रसादम सौम्यतम, सेटिस्फाइड रहता है ये। तो रजोगुण तमो, ये मैंने बताया, ये तीन तपस्या। इसमें मेन क्या है कि जो सतोगुण का तपस्या है, सतोगुण में जो तपस्या की जाती है वो कैसी तपस्या रहती है, जो सतोगुण में है वो फल की अपेक्षा नहीं, हृदय के शुद्धिकरण के लिए, अपने शुद्धिकरण के लिए, ये दूसरों को दिखाने के लिए नहीं। ये रजोगुण में जो तपस्या की जाती है वो ऑब्स्टेकल बन जाती है, भक्ति में हमको एडवांसमेंट नहीं देगी, वो व्यक्ति पीछे आ जाएगा, एडवांसमेंट नहीं होगा उसका, पीछे आ जाएगा। और जो तमोगुण की तपस्या है वो भक्ति उसकी नष्ट हो जाएगी। तो तपस्या कर रहा है लेकिन उसकी इच्छा है, हाँ, दो माला एक्स्ट्रा कर रहा है कि दूसरे का डाउन हो जाए, हाँ, तो इसकी माला छूट जाएगी, माला नहीं कर पाएगा उसके बाद। हाँ, कई बार लोग बोलते हैं ना, इसने इसने हमारा बहुत बुरा किया है, भगवान देखेंगे। ये तमोगुण का भाव है, बोलते हैं ना लोग, हम तो देख नहीं पा रहे हैं, भगवान देख लेंगे इसको, लेकिन इसने हमको कष्ट दिया है, भगवान करे इसके साथ भी ऐसे ही। और उसके साथ कुछ हो जाता है बुरा तो हम बोलते हैं देखो, भगवान ने अच्छा, भगवान ने उसको किया ठीक। हाँ, हम तो कोशिश कर रहे थे, हम नहीं कर पाए, लेकिन ये सब तमोगुण का भाव है, जिसमें दूसरे को, वो सुना है ना आपने स्टोरी शिव जी वाला, कि शिव जी का एक भक्त था, ये, तो शिव जी का एक भक्त था, वो शिव जी प्रसन्न हो गए उससे, उसे प्रसन्न हो गया तो उसने बोला तुमको क्या चाहिए। लेकिन शिव जी ने बोला देखो भाई, तुम ध्यान रखना कि जो भी तुम मांगोगे डबल मिलेगा पड़ोसी को। तो उसने बोला अच्छा। तो वो बोले तीन वरदान दूंगा तुमको। तो लड़की, पहला वरदान ना मुझे BMW कार दे दीजिए। कार आ गई तुरंत। और देखो पड़ोसी के बारे में दो आ गई। उसने बोला अब क्या मांगू, तो उसने बोला मुझे बहुत बड़ा बंगला दे दीजिए। तो बंगला आ गया, लेकिन पड़ोसी के दो आ गए। फिर बोले तीसरा क्या चाहिए, तो उसने बोला मुझे माइल्ड हार्ट अटैक दे दीजिए। क्या बोला उसने मुझे, माइल्ड हार्ट अटैक। हाँ, क्या भाव है पड़ोसी को स्ट्रॉन्ग हार्ट अटैक आ जाए। सर ये किस क्या है, तमोगुण, तमोगुण का भाव है। ग्रंथराज भगवत गीता की जय। श्री प्रभुपाद।